बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान एंड आई एम फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद अक्सर गर्दन दर्द, कंधे दर्द, कमर दर्द और इसके अलावा हाथों या पाँव के सुन्न होने की अलामात का शिकार रहते हैं। तो इन अफराद में कमर दर्द की क्या वजूहात हैं, मोटरसाइकिल चलाते वक्त गर्दन दर्द और कमर दर्द से किस तरह से बचा जा सकता है, मोटरसाइकिल चलाते वक्त बेहतरीन पोजीशन कौन सी है, मोटरसाइकिल और हेलमेट का इंतखाब करते वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों से आप बच सकें, और ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप मोटरसाइकिल चलाते वक्त कर सकते हैं। तो इस तरह के बेशुमार सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। मोटरसाइकिल चलाते वक्त जो अफराद कमर दर्द या गर्दन दर्द का शिकार होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह उनके बैठने का गलत अंदाज है। कुछ लोग बहुत अकड़ के इस तरह से सीधा बैठते हैं और कुछ लोग बहुत झुक के बैठते हैं। मोटरसाइकिल चलाते वक्त कुछ लोग अपने बाजू को यूँ सीधा अकड़ा के रखते हैं, उनकी कोहनी में बिल्कुल खम नहीं होता। इसके अलावा उनकी कमर इस तरह बिल्कुल से सीधी होती है। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और किसी झटके की सूरत में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट ना हो। ये आइडियल पोजीशन नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए यूँ झुक के बैठते हैं, उनके कंधे आगे को झुके होते हैं और कमर पे बहुत ज़्यादा खम बन जाता है। तो ये भी प्रॉपर पोजीशन नहीं है, और आपने जो आइडियल पोजीशन अडेप्ट करनी है मोटरसाइकिल चलाते वक्त, उसमें आपके मसल्स रिलैक्स रहने चाहिए। आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड जो मोटर बाइक्स हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं, उस पर किस तरह से बैठना चाहिए, हमारी आइडियल पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आपकी कमर इस तरह से रहनी चाहिए, आपका सर बिल्कुल सीधा रहे और इसमें ना तो कमर बहुत ज़्यादा सीधी है और ना बहुत ज़्यादा झुकाव है। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आपको इस तरह से बाइक चलानी चाहिए। इसके अलावा गर्दन दर्द की बड़ी वजह में हेलमेट मुनासिब ना होना है। इस तरह की दर्दों से बचने के लिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा, जिन पे अमल करते हुए आप इन दर्दों से महफूज रह सकते हैं। बाइक चलाने से पहले और बाद में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। मोटरसाइकिल के लिए हेलमेट का इंतखाब करते वक्त आपने ये बात जहन में रखनी है कि वो कम वज़न हो। जितना कम वज़न म्यारी हेलमेट आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आप गर्दन दर्द से बचे रहेंगे। इसके साथ जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसकी सीट एडजस्टमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है, हैंडल बार्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते वक्त हैंडल ग्रिप को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो आप कोशिश करें कि हैंडल बार्स के ऊपर आपकी नॉर्मल और जेंटल ग्रिप हो। अगर मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपको झटके महसूस होते हैं तो आपको सस्पेंशन एडजस्टमेंट चेक करवाना चाहिए। जब आप अपनी सस्पेंशन चेक करवा लेंगे, और इससे भी आप अपने आप को इस तरह की मुख्तलिफ़ दर्दों से बचा सकते हैं। शदीद मौसमी असरात से भी अपने आप को महफूज रखें। शदीद गर्मी और सख्त सर्दी में मोटरसाइकिल चलाते वक्त जो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं, उनको ज़रूर अपनाएं। और सबसे अहम बात, ब्रेक्स ज़रूर लें। यानी जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं तो 50 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर लें। इस तरह भी आप रिलैक्स रहेंगे और इस तरह की दर्दों से महफूज रहेंगे। वो कौन सी सिंपल सी एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको आप करने से अपने आप को मुख्तलिफ़ तरह के दर्दों से बचा सकते हैं, अभी मैं आपको वो परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मोटरसाइकिल चलाने से पहले और बाद में अगर आप सिंपल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ कर लेते हैं तो आप अपने आप को बेशुमार मसाइल से बचा सकते हैं। गर्दन की सिंपल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, कंधों की एक्सरसाइजेज़ हैं, इसी तरह बैक की एक्सरसाइजेज़ हैं। तो अभी मैं आपको ये एक्सरसाइजेज़ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। नेक की सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आप गर्दन को दोनों तरफ इस तरह से झुका लीजिए और आप अपने मसल पे यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव महसूस करें। इस तरह नेक की सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप करके अपने आप को गर्दन के दर्द से महफूज रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने नेक के मसल के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी परफॉर्म करना है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोटरसाइकिल चलाते वक्त अगर आप सिग्नल पे रुकते हैं तो वहाँ पे आप सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें शोल्डर सरकमडक्शन है। आप कंधों को यूँ पूरा मूव करें। इस तरह कंधों के ऊपर जो कॉन्टीन्यूस आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, उससे आप रिलीफ फील करेंगे। इसी तरह सिग्नल पे रुके हुए आप शोल्डर रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन, ये दोनों मूवमेंट्स आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर ही बैठे हुए।
एक बहुत अहम एक्सरसाइज जो हम लो बैक के पेन से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक हाथ से अपने मोटरसाइकिल के हैंडल को पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ के साथ आप बैक सीट पे चले जाइए। तो ये लो बैक एक के लिए बड़ा अच्छा स्ट्रेच है, आप इसे करके अपने आप को दर्द से बचा सकते हैं। अगर आप कंधे पे खिंचाव महसूस करते हैं तो कंधों के लिए आप सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों तरफ ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे। इसी तरह शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वो सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप बाइक पे कर सकते हैं और अपने आप को बहुत से दर्दों से बचा सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपके हाथ सुन्न होते हैं तो उसके लिए ये एक एक्सरसाइज है। आप अपने दोनों हाथों की फिंगर्स क्लोज करके यूँ मिला लीजिए और बाइक पे बैठे बैठे अगर आप सिग्नल पे रुके हैं और इस तरह से आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल चलाने से पहले अगर आप लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो उससे आप अगर टांगों में नमनेस महसूस करते हैं, अगर आप टांगें सुन्न महसूस करते हैं तो इस एक्सरसाइज से आप अपनी टांगों को दर्द से बचा सकते हैं। आप दोनों तरफ ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए। सिंपल सा स्ट्रेच है, ये परफॉर्म करने से आप बेहतर महसूस करें। अगर आप गर्दन दर्द, कमर दर्द, कंधे दर्द और मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों के इलाज के लिए हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।